आज हम पटोरी गांव आए हैं। छतरपुर जिले के विजार विधानसभा के अंतर्गत किशनगढ़ क्षेत्र का एक ये ऐसा स्थान है जहां पूर्ण रूप से साधन संसाधन नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि पहाड़ हैं, दुर्गम रास्ता भी है। इसी बीच में अनेक गांव हैं, आदिवासी समाज के लोग यहाँ रहते हैं और उसमें ये गांव तो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पहुँचा जा सकता है। जहाँ हम बैठे हैं पटोरी गांव मध्य प्रदेश का एक ऐसा गांव है कि आज़ादी के 1947 से आज तक जो हमको यहाँ के विधायक जी ने बताया, एक भी FIR थाने में दर्ज नहीं है। क्राइम लेस गांव है। उस गांव में समस्त लोग, सबसे बड़ी बात कि केवल आदिवासी समाज के लोग रहते हैं, पर एक भी क्राइम नहीं है। तो उस गांव से मिलने, पिछड़े और बिछड़े लोगों से मिलने, बड़े बड़े लोग तो हमसे मिल पाते हैं। अब हमने प्रण लिया है हिंदुओं को एक करने के लिए, जात पात को मिटाने के लिए, छुआछूत को हटाने के लिए भारत के गांव गांव में जाएंगे, गली गली में लोगों के पास जा करके लोगों को गले लगा करके हिंदुओं में एकता का परचम लहराएंगे। महाराज जी, क्या हिंदू एकता के लिए शास्त्रों का अध्ययन भी जरूरी है और क्यों प्रशासन इसमें व्यवस्था नहीं कर सकता है? क्या नगर से चल रहे हैं? शास्त्रों के अध्ययन के बिना आप धर्म विरोधियों से नहीं लड़ सकते। हमसे कोई पूछे कि आपके लिए लड़ने का बढ़िया हथियार क्या है, तो हम तो कहेंगे शिक्षा ही वो हथियार है जिससे बड़े बड़े दुश्मनों से लड़ा जा सकता है। जैसे शास्त्रों का अध्ययन बहुत जरूरी है। मदरसे चल रहे हैं, इसी प्रकार से हिंदुओं के लिए क्या संस्थान नहीं बनाए जा सकते? हम भारत सरकार और भारत के सभी मठ मंदिरों के मठाधीश आचार्य पुरोहितों से हम ये प्रार्थना करना चाह रहे हैं कि प्रत्येक बड़े बड़े मंदिरों के स्थान पर एक एक गुरुकुलम और एक एक गौशाला की अगर पद्धति प्रारंभ कर दें तो शिक्षा के द्वारा शास्त्र भी सुरक्षित रहेंगे, संस्कृति का भी प्रचार होगा और गौ माता भी सुरक्षित रहेगी। नारायणी सेना की बात कही गई और नशा मुक्ति को लेकर भी संकल्प दिलवाया गया। आज हमने गांव में 3 संकल्प दिलाए हैं। पटोरी गांव के इस आदिवासी क्षेत्र में वनांचल में आकर के 3 संकल्प दिलाए हैं। पहला संकल्प हमने दिलाया है कि गांव के प्रत्येक युवा वर्ग और व्यक्ति को, हर वर्ग के व्यक्ति को जात पात ऊंच नीच छोड़कर मंगल शनिवार को मंदिरों पे बैठना प्रारंभ करना है। दूसरा संकल्प हमने दिलाया है कि ऊंच नीच छुआछूत को मिटाने के लिए जो हिंदू एकता की पदयात्रा 21 नवंबर से 29 नवंबर तक है, उसमें सब लोगों को जो एकजुटता के साथ जुड़ना है। तीसरा संकल्प दिलाया है माताओं को कि आप लोगों को, अपने पतियों को, परिवारजनों को अगर व्यसन से बचाना है, नशा से बचाना है, तो आपको नारायणी सेना गांव में बनानी पड़ेगी और मदिरा बेचने वालों के दरवाजों पर नारायणी सेना खड़ी होकर ललकारेगी। तो नशा, व्यसन, दारूखोरी गांव का बंद होगा, गांव का विकास होगा तो क्षेत्र का विकास होगा, क्षेत्र का विकास होगा तो जिले का विकास होगा, जिले का विकास होगा तो प्रदेश का विकास होगा, प्रदेश का विकास होगा तो देश का विकास होगा। धन्यवाद।